फरज भाई, एक जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा। ये बड़ी दिलचस्प बात यहां पर कही गई है, क्योंकि जब पूरा राम मंदिर का मूवमेंट रहा, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के खिलाफ कार सेवा करने की कोशिश की गई, तब पार्टी की भूमिका जो यहां पर बनाई जा रही थी, आज की स्थिति में आप कह रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है कि वहां पर ये ध्वज फहराया गया, मंदिर बनकर वहां पर तैयार है, बाबरी मस्जिद गिराकर वहां पर मंदिर बनाया गया। इस बात को आप समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कंफ्यूजन विपक्षी पार्टियों में क्यों नजर आता है? आपकी भूमिका जो थी वो रहेगी या तो नहीं रहेगी? देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है साहिल जी। मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये स्टैंड था, है और रहेगा कि संविधान के दायरे में जो भी काम होंगे हम उसका समर्थन करेंगे। अभी हमारे भाई गौरव भाटिया जी ने कहा साहब कि मुसलमानों को मकान तो दिए जा रहे हैं। साहिल जी सुनिए, अब मुझे जवाब देने दिए। मुसलमानों को आयुष्मान योजना तो दी जा रही है। आप देखिएगा कल ये कहेंगे कि अरे पार्क में तो आपको टहलने दिया जा रहा है। अरे साहब, ये संविधान भारतीय जनता, ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, हमको संविधान ने दिए हैं। दूसरी बात, इन्होंने राम राज की कही। क्या मोदी जी का ये वो राम राज है कि जिसमें अखलाक को मारने वालों के केस स्टेट वापस लेगी? साहिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहिल जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी, कि क्या मोदी जी के राम राज में कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा जाएगा कि वो आतंकवादियों की बहन है, और जो कहेगा वो उसका नाम होगा विजय शाह, और इसको ये मंत्री बनाए रहेंगे? क्या मोदी जी के रामराज में एक महिला जिसके कि बलात्कारियों को माला इसलिए पहनाई जाएगी कि उसका नाम बिल्किस बानो है? क्या इनके रामराज में जो रामराज है, मैं तुलसीदास जी के रामराज के बस 20 सेकंड, जो इनका रामराज है, उस रामराज में क्या बदायूं में 24 साल के एक युवक को मार करके, जो कि दलित था, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाएगी? गौरव भाटिया, जल्दी से जवाब दीजिए। शांतनु गुप्ता के पास भी मुझे जाना है। क्या बात करते हैं ये साहिल जी? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता कई बार सेल्फ गोल कर देते हैं अखिलेश यादव जी की तरह। इखलाक की बात कर रहे हैं। इखलाक की हत्या कब हुई? सपा की सरकार में। आजम खान यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम था? सपा की सरकार का, लेकिन नहीं कर पाए। आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। शायद किसने वापस लिए? केस किसने वापस लिया है गौरव जी? पार्क में जाना अच्छी बात है, लेकिन रोड पे नमाज पढ़ना अच्छी बात नहीं है। रोड सार्वजनिक स्थल है, तो जो गलत है उसे गलत कहना आवश्यक है। और अगर मकान दिए हैं, उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए हैं, नौकरी दी है, अनाज दे रहे हैं, धर्म नहीं देख रहे आपकी तरह। आप कहते थे मुस्लिम बच्चियों को 30,000 रुपए वजीफा मिलेगा, हिंदू बच्चियों को नहीं देते थे। आपका मैनिफेस्टो कहता है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप पे चिंतन करिए, क्यों ऐसी बातें करते थे तुष्टिकरण की? इसीलिए जनता ने आपको दोबारा मौका नहीं दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह नजर आ रही है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब जिस तरीके से समारोह हुआ, उसमें भारी भरकम गेस्ट लिस्ट वहां पर नजर आई थी। बड़े बड़े देश के लोग वहां पर नजर आए थे। बड़े बड़े लोग, अभिनेता, नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे वहां पर नजर आए थे। लेकिन आज जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, तब तो 350 आसपास के गांव से दलितों को, वंचितों को और पिछड़ा वर्ग कम्युनिटीज के लोगों को वहां पर बुलाया गया था। 6 से 8 हजार गेस्ट वहां पर थे। कुछ आदिवासी समाज से लोगों को वहां पर बुलाया गया था, और उसके साथ साथ इकबाल अंसारी, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी वहां पर बुलाया गया था। शांतनु जी, यह फर्क क्यों आया है? एक साल के भीतर एक भव्य समारोह हुआ जिसमें भारत के हुज हू हम कह सकते हैं, वो सारे के सारे वहां पर बुलाए गए थे। लेकिन आज जब समारोह होता है, तब वहां पर उत्तर प्रदेश के आसपास के लोगों को वहां पर बुलाया जाता है, और वो भी पीडीए, खास करके समाजवादी पार्टी बार बार कहती है, उन लोगों को आमंत्रित खास किया जाता है। यह फर्क कहां से? साहिल जी, हम लोगों की राजनीतिक चर्चा में आदत होती है कि हम हर चीज में राजनीति ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो ट्रैप में आप ही नहीं, मैं भी हूँ। तो पिछली बार भी गेस्ट लिस्ट बहुत बड़ी थी, और पिछली बार भी सारे वहाँ के मजदूर, सारे वंचित लोग सब थे वहां पे, लेकिन हम देख नहीं पाए क्योंकि वो सब मुसाबा मंडल में रह गया। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा का संचालन किया आज से करीब 30 साल पहले, जिस योगी आदित्यनाथ के गुरुजी महंत अवैधनाथ ने अशोक सिंघल जी के साथ मिलकर हर राम मंदिर कमेटी की अध्यक्षता करी, आज वो दोनों लोग मंच पे थे। जैसा गौरव भाई ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा भाजपा को चिढ़ाया जाता था, बोला जाता था। देखिए, तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, पूरा कंप्लीट भी हो गया, उस पर ध्वज भी लगे, और ध्वज प्रतीक है उसकी संपूर्णता का,
और वहां पे जैसा आपने कहा, वहां पे वो जो मंदिर कितना सुंदर था, जब 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 प्रधानमंत्री जा रहे थे, उसमें शिव की प्रतिमा है, उसमें गणेश जी की प्रतिमा है, उसमें हनुमान जी की है, सूर्यदेव देवी, भगवती देवी, अन्नपूर्णा, वहां यहाँ तक कि आचार्य तुलसीदास के लिए अलग से मंदिर है, सबरी जी का मंदिर है, जिन्होंने रामायण ओरिजिनल लिखी है, ऋषि वाल्मीकि की, ऋषि विश्वामित्र की। तो संपूर्णता में जो मंदिर दिखा, मेरे ख्याल से किसी भी सभ्यता में इतने सालों में ऐसा कल्चरल रेनेसां मैंने तो नहीं देखा। जब हम लोग 2018-19 में डिबेट करा करते थे, मुझे तो लगता था ये निबंध का टॉपिक है, किताब का टॉपिक है, ये डिबेट में खत्म हो, डिबेट पे शुरू होगा, डिबेट पे खत्म हो जाएगा। हमारा आप कोई भी उत्तर प्रदेश का 2017 का या भारत का 2014 के पहले का टूरिज्म का ब्रोशर देख लीजिए, वो ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल पे खत्म हो जाता था। ताजमहल में 10-12 करोड़ लोग आते थे, पिछले साल एक बात तो अयोध्या में 13.5 करोड़। आपने कहा कि हर चीज में राजनीति देखने की आदत हो जाती है और वो ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी ना, गौरव भाटिया भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पर वो था, हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र था और हमने कर दिखाया। ये प्रचार तो किया जाएगा कर दिखाया, और ये भी हमने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी यह प्रचार किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका असर नहीं दिखाई दिया, पीडीए कहीं और चला गया, मामला अलग हो गया। तो इस बार थोड़ा सा मैसेजिंग अलग करने की कोशिश की जा रही है, ये तो मानना पड़ेगा ना शांतनु जी। ये मैसेजिंग तो आपने भी देखी होगी, आप तो लेकर के आप तो नजदीकी से चीजें को देखते हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपको भाजपा को दाद देनी पड़ेगी, चाहे उसको चुनाव में फायदा हुआ, चाहे उसको चुनाव में नुकसान हुआ, उसने राम मंदिर के विषय को अपने मैनिफेस्टो से नहीं उठाया। हमने अभी की बात नहीं है, आप कल्याण सिंह जी के जाने के बाद भी देखिए बहुत बार नुकसान हुआ, लेकिन उनका उस टॉपिक से जुड़ाव ये नहीं था कि मैं चुनाव जीतूंगा तो रखूंगा, चुनाव हारूंगा तो हटा लूंगा। कन्वीनियंस का टॉपिक नहीं था। उन्होंने कहा भाई 1989 में पालमपुर अधिवेशन में ये हमारा टॉपिक रहेगा जब तक ये हो ना जाए, और ऐसा कई विषयों के साथ, चाहे वो सीए का विषय हो, चाहे वो 370 का विषय हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का विषय हो, चाहे वो यूसीसी का विषय हो, वो चुनाव के विषय नहीं, वो भारत की संस्कृति के विषय है, वो भारत की डेवलपमेंट के विषय वो है। और किसी पार्टी की हिम्मत देखिए, राम मंदिर बना है 1.5 साल से, अखिलेश यादव जा नहीं पाए वहां पे, राहुल गांधी जा नहीं वहां पे, करोड़ों लोग में से 13.5 करोड़ लोग जाके आ चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जाते, उनका परिवार नहीं जाता, सोनिया गांधी नहीं जाती, उनका परिवार नहीं जाता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, नहीं इनसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन तौसीफ खान भी हमारे साथ में है। और वहां पर बंगाल में थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ममता बनर्जी कह रही है कि धर्म को लेकर अधर्म की राजनीति हो रही है, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाएंगे। यह भी एक नई राजनीति है दूसरी तरफ की। तौसीफ खान, नहीं देखिए, राजनीति तो बीजेपी की है। उन्होंने बोला कि वो मस्जिद को गिरा देंगे, तोड़ देंगे, और उन्होंने मस्जिद को तोड़ भी दिया, और क्रेडिट भी लेते कि हाँ बाबरी मस्जिद को अयोध्या में इन्होंने 6 दिसंबर को तोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया वो एक क्रिमिनल एक्ट था, वो इलीगल एक्ट था, और वो उसको सजा मिलनी चाहिए। हालांकि सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं। तो ठीक है, अब अगर कोई बंगाल में अपनी निजी जमीन में कोई जिसका नाम हुमायून है वो एक मस्जिद बनाना चाहता है, मस्जिद का नाम बाबर रखना चाहता है, तो इसमें क्या इलीगैलिटी है? अगर कुछ इलीगैलिटी है तो उसके ऊपर में केस किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि हुमायून कभी जो है अपना नाम भी हुमायून ना रखे, उसका नाम भी जो है कुछ और होना चाहिए, कह दीजिए भाई। बीजेपी आज तक कहती आई है कि तुम ऐसा खाना नहीं खा सकते, तुम ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते, तुम ऐसा बोली नहीं बोल सकते, अब ये कह दे कि तुम ऐसा नाम भी नहीं रख सकते। भाई बीजेपी को पूरी खुली छूट है उस संविधान के तहत जिस संविधान को ये जो है नहीं मानते। हमारे संविधान जिस पे ये जिस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसको तो ये मानते हैं नहीं, उसको तो ये आलोचना करते हैं। लेकिन आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने जो फैसला दिया उसी के आधार पर यह मंदिर हो रहा है। तौसीफ भाई, उसी के आधार पर यह मंदिर हो रहा है। संविधान का सहारा लेकर ही तो मंदिर बनाया जा रहा है ना आज की स्थिति में। मंदिर से कोई आपत्ति थोड़ी है किसी को। हाँ, फैसला आया और मैं उसी फैसले की तो बात कर रहा हूँ। उसी फैसले ने तो कहा कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जो है वो इलीगल एक्ट है, क्रिमिनल ऑफेंस है, ब्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, और ये कह के भी सजा नहीं दिया गया। तो अब मस्जिद, और केवल मस्जिद, ये देखिए, ये कोई भ्रम में ना रहे कि अयोध्या में केवल एक मस्जिद को गिराया गया इस मंदिर को बनाने के लिए। सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया है,
सैकड़ों प्राचीन और छोटे मंदिरों को तोड़ा गया है नहीं, नहीं, एक बिल्कुल बड़े गलत है, मंदिर को ऐसा बनाने कुछ के लिए। और अयोध्या के साधु संत की जो है उसके शांतनु रोते हैं। शांतनु गुप्ता कह रहे हैं कि भाई गलत है करके। मंदिरों को तोड़ा शांतनु जी गया, चैनल पे नफरत फैलाई जा रही है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट दंगे बनाने के चाहते लिए, हैं। शांतनु बड़ा जी। सा मंदिर बनाने के लिए, चलिए, ये शांतनु रास्ते गुप्ता। बनाने के साहिल लिए भाई। ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ा साहिल गया। भाई, क्यों? साहिल क्योंकि भाई, इससे नरेंद्र शांतनु मोदी को गुप्ता। या आदित्य योगी नाथ को क्रेडिट लिया जाए कि राम राज्य तो उन्होंने स्थापित किया, भगवान को ये मानुष जो है लेकर ठीक है। क्या है, यही तो ये कहते हैं ना। शांतनु कि अब तक गुप्ता तो उसका राम जवाब राज्य देना था चाह नहीं, रहे हैं। जरा उनका राम को जवाब कोई भी सुन पहचानता लेते था नहीं, अब ये लोग राम को लेकर शांतनु ये गुप्ता। तो साहिल भाई, केवल साहिल भाई, राजनीति है ना, राजनीतिक लाभ है ना। मैं तौसीफ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा अपना पता भेजें, तो मैं उनको एक किताब गिफ्ट करूंगा। दोनों किताब हैं, 2 पार्ट हैं, हर हिंदू को, हर भारतीय को, हर सनातनी को पढ़ना चाहिए। हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, सीताराम गोयल की बहुत डिटेल किताब है, करीब 40,000 मंदिरों का डिस्क्रिप्शन है, कैसे तोड़े, किसने तोड़े और कहां पे लिखा। अधिकतर इसमें जो 90% जो सोर्सेज हैं वो अरेबिक सोर्स हैं, वो अरेबिक सोर्स हैं, वो अकबरनामा से है, वो औरंगजेब के अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए नॉर्थ ऑफ कितने इंडिया मंदिरों में, को तोड़ा गया? उत्तर भारत में मंदिर ही नहीं टूरिज्म बचा। करना है, उत्तर भारत आपको में कोई बिजनेस प्राचीन चलाना मंदिर ही है, नहीं। जब धंधा साउथ में करना है, जाते हैं, बताइए देखिए सच्चाई। अब देखिए यहाँ पे आतंकवाद नहीं फैलाइए ना, यहाँ पे बोलने दीजिए ना, नहीं, मैंने आपके आप- बीच में कुछ नहीं बोला। धंधा करना यहाँ चाहते मत हैं, बोलिए ना, बिजनेस यहाँ करना आतंकवाद मत चाहते हैं, फैलाइए। देखिए commercialize ये करना चाहते इसे हैं। वर्बल आतंकवाद धर्म यहाँ की नहीं चलिए, जरा राजनीति और interesting धर्म बात भी को आज सुनिए। commercialize